एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं नर्सिंग अड्डा 24/7 में। जैसा कि आप सभी को पता है, नर्सिंग अड्डा 24/7 आप लोगों के साथ है और रिजल्ट के मामले में भी सबसे आगे है। आज मैं आप लोगों को जिनसे मिलवाने वाला हूं, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के हीरो टॉपर। और भैया, आप उनकी बातें सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि सिलेक्शन क्यों जरूरी है, सच में। तो आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूं जिनका मैं मतलब मेरे सच में आई एम फीलिंग लकी कि मैं इनसे बात कर पा रहा हूं। हालांकि अपने स्टूडेंट है, लेकिन मैं स्टूडेंट नहीं बोलूंगा, ये मतलब बहुत एक्सपीरियंस भैया व्यक्ति हैं। आप देखिएगा। तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा महेंद्र जी से। ओवर टू यू महेंद्र जी, स्वागत है सबसे पहले तो। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में सिलेक्शन हुआ है। एक बार हमारे स्टूडेंट्स को बता दीजिए किस जोन से सिलेक्शन हुआ है और कैसा रहा पूरा, एक बार कहानी को बता दीजिए। ओवर टू यू सर, आपके जी, साथ। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे चांस दिया बोलने के लिए। मैं आरआरबी गुवाहाटी से सिलेक्टेड हूँ मैं। और ऑलरेडी मैं रेलवे में जॉब करा था नॉन मेडिकल में, तो जब ये वाला वैकेंसी आया था तो मैंने इसका फॉर्म लगाया था। इससे पहले राजस्थान सीएचओ में भी सेलेक्ट था, लेकिन एक रिस्क लेके मैंने वापस इसके लिए दोबारा से तैयारी की, जिसके लिए आपकी क्लास चला करती थी सर, डेली इवनिंग में आती थी जो आप और अश्वनी सर वगैरह की। जब मैंने उसको लिया तो लगा कि कहीं ना कहीं एमसीक्यू जो लेवल आप लोगों का है मैच कर रहा है, जो कि आरआरबी के कंपटीशन में आता है। क्योंकि हर एक एग्जाम का स्टैंडर्ड अलग होता है सर, नोट सेट का आप देखेंगे उसका अलग होता है। सबसे जरूरी क्या होता है सर, जो कंटेंट अपने को मिल रहा है, जिस भी कोचिंग से अपन ले रहे हैं, यूट्यूब वगैरह से ले रहे हैं, तो कंटेंट बहुत जरूरी होता है। मार्केट में बहुत सारा कंटेंट है सर, पढ़ना तो अपने को लिमिटेड होता है। और साथ में जो नर्सिंग अड्डा 24/7, लग बाई चांस मैं स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे, तब आपका चैनल आया था। तब जब मैं पढ़ा तो आप ही याद आते थे सर उस वक्त। एक अश्वनी सर करके हुआ करते, बिल्कुल सर। देखा आपने। तो इतना मोटिवेट किया सर आपने बीच में, मैं तो एक बोलते ना होप छोड़ दी थी कि अब नहीं होगा शायद मैंने। क्योंकि जॉब के साथ में करना बहुत वो होता है। लेकिन बिल्कुल आप जो हमेशा जितनी बार आप क्लास में आते थे सर, एक मोटिवेशन के साथ आते थे। हम लोगों को भी लगता था कि सर इतने यंग एज में इतना सब कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते सर। तो बिल्कुल आप बिल्कुल, लोगों की बहुत बढ़िया। मोटिवेशन से ही हम लोग सर इतना वो करते। नहीं देखो, लेकिन फिर भी आपका ये एक बड़प्पन है। आप यू आर ऑलरेडी, देखो सर ऑलरेडी जो है वर्किंग है रेलवे में। स्टिल राजस्थान सीएचओ में सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेन बात क्या थी कि जहां गोल पर पहुंचना था उस पर पहुंचने के लिए जिद करी और सीएचओ छोड़ा और रेलवे के पीछे पड़ गए। आप ये देखो, अगर आप किसी चीज को सोच लो ना तो क्या नहीं कर सकते। सर मैं आपकी 2 मिनट में एक अगर बात करूं, एक स्ट्रगल स्टोरी, कौन सपोर्ट किया, फैमिली में कैसा रहा, अगर उनकी बात करें तो थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। जी सर, बिल्कुल। फैमिली में तो ये था सर कि जो मेरे फादर थे वो तो अर्ली ही एक्सपायर हो गए थे, 1999 में एक्सपायर हो गए थे। तब मैं लगभग 11-12 साल का था सर। उसके बाद में जितना भी हुआ सब अपने ही सर दम पे, और कुछ प्राइवेट जॉब जॉब वगैरह भी की, फैमिली को सपोर्ट वगैरह करने के लिए। लेकिन मन में एक जुनून था कि कुछ करना है परिवार के लिए। और जो मिडिल क्लास में सर अपन लोग होते हैं, उनके जिनके यहाँ पे खासकर एग्रीकल्चर लैंड वगैरह नहीं होती है, तो जॉब ही एक सहारा होता है सर। और आज के इतने कंपटीशन में जॉब में कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी रखना बहुत टफ होता है। अगर आपने उस सर कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ कोई भी पढ़ाई कर ली ना, तो आप अगर मन में जुनून है तो कोई भी एग्जाम फाइट कर सकते हैं सर आप। अगर प्रॉपर मेंटोर मिले, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिले, जैसा कि नर्सिंग अड्डा 24/7 में सारे टीचर बहुत अच्छा मेंटोरशिप का है, एक अच्छा गाइडेंस देते हैं आपको। और बिल्कुल जो एक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होता है ना सर, वो प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या है कि अलग से मोटिवेशन आता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। देखो मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग की मतलब ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आपने बहुत मेहनत करी है। मतलब हालांकि जी सिलेक्शन सब ज्यादा हमारे साथ हुए हैं। मैं अभी बहुत सारी स्टोरियां धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ। आज सुबह भी मैंने 2 की है, अभी शाम को भी करने वाला हूँ। लेकिन यकीन मानिए, मेरे को जितना आपसे सुन के अच्छा लग रहा है वो भैया मैं मोटिवेट हो रहा हूँ। कैसे? क्योंकि सर शायद आपका गुवाहाटी जोन से सेलेक्ट हुए हैं सर आप, जी, गुवाहाटी से हूँ। और सपना भी वहीं का था। सपना भी यही का था सर, बिल्कुल। मतलब आप ये देखिए कि सिलेक्शन इस हद तक कि भैया मेरे को वहां पहुंचना है, और जब तक वहां नहीं पहुंच जाओ तब तक नहीं रुकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सर एक बात आती है हमेशा कि भाई जी, जॉब के साथ सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता, इसके ऊपर कुछ बोल दो सर। जॉब के साथ अगर आप में जुनून है कुछ करने का, तो 110% हो सकता है सर आपका। अगर आप डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, आप कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन के साथ आप देते हैं ना सर, आप कोई भी एग्जाम आराम से निकाल सकते
क्या होता है कि आपको क्या पढ़ना और कितना पढ़ना है ये पता होना चाहिए मेन आपको। जो पढ़ाई बिल्कुल करने सर। के तो 6 से 7 घंटा भी कर लेते हैं सर, लेकिन उसका फिर तुक नहीं बनता ना। एक क्वालिटी वाला जो स्टडी है उसे कम से कम 3-4 घंटे मिनिमम आपको चाहिए होता है जॉब के साथ में सर। बिल्कुल। देखिए, कभी भी घंटों से पढ़ाई नहीं होती है। ये सर जी ने बिल्कुल सही कहा। 12 घंटे भी लेके बैठे रहूं तो भी कोई फायदा नहीं है। और अगर 5 घंटे में भी मान लो वो कंटेंट पढ़ लिया जो मुझे सारे दिन में पढ़ना था, वो भी बहुत इफेक्टिव है। पढ़ाई करनी जी, चाहिए। ये क्वालिटी जो वाइज करनी चाहिए सर। जी बिल्कुल, ये दो दो ये जो 2 साल है 24-25, आरआरबी के जी हिसाब से सर कितना बेहतर है ये? सर, ये अभी मैं आपको एक चीज में क्लियर करना चाह रहा था सर, ये अगली 5 साल तक कंटिन्यू आरआरबी का वैकेंसी आएगा सर। बिल्कुल। जी, तो अभी 24 से स्टार्ट हुआ, 29 तक कंटिन्यू आएगा। जिन भी मेरे साथियों का 24 वाली वैकेंसी में नहीं हुआ है, डिमोटिवेट ना हो, डबल मेहनत और जुनून के साथ में लग जाओ सर। इस बार कंफर्म आपका हो जाएगा। किसी जो भी भाई लेकिन इस चाहते बार हैं कि मुझे आ पोस्ट रहा कम हो गया, 272 रह गया। सर, पोस्ट से कोई फर्क पड़ता है क्या? पोस्ट से सही बताऊं सर, मैं मेन क्या होता है, पोस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन देखिए कि वहां का कट ऑफ कितना जा रहा है। बिल्कुल तो आप कट ऑफ क्राइटेरिया को माइंड में रख के सब तैयारी करते हैं तो आप आराम से सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अपने को तो एक पोस्ट ही होता सर। सही बात है। मैं हमेशा इनको अब ये मैंने शायद पेड क्लास में बोला ये बात। मतलब जी बिल्कुल सर। 700 सीट है ना, तो मैं कितना जी बताऊंगा? 699। क्यों? जी, क्योंकि एक तो मेरी है भाई। एक मेरी। 272 आई है इस बार, लेकिन जी 272 नहीं है, 271 है, क्योंकि एक तो मेरी है। क्यों? जी आप अगर सर अगर अपन खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो 4 लोग अपने पर भरोसा क्यों करेंगे? बिल्कुल सर, सबसे पहले अपने पे ही भरोसा करना होता है। अपन लोग ही जब इनिशिएटिव लेके किसी बात को स्टार्ट करते हैं ना, उसके बाद ही किसी का साथ मिलता है। अगर मैं नहीं चाह रहा, कुछ नहीं करना चाह रहा सर, साथ वाले कैसे पता चलेगा मुझे क्या करना है? बिल्कुल। दूसरा ये कोई एक होता है कि सर स्ट्रेटेजी आपका, सर? यस। सर एक यही है कि आप कंसिस्टेंसी और कंटिन्यू पढ़ाई रखो। और जो नॉन मेडिकल वाला है, जिसको अपन नॉन नर्सिंग बोलते हैं सर, उसमें यकीन मानो 20+ इजीली आ सकते हैं। डेली का 1 आवर दे दो आप सर, बिल्कुल वो फ्री के नंबर होते हैं। वो जो क्वेश्चंस होते हैं प्रेडिक्टेबल होते हैं सर। बिल्कुल। वो आप जो भी यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं उनके साथ में, और एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ करेंगे सर। मैं हर किसी को बोलना चाहता हूँ, अपनी मेहनत और जुनून इतना रखो सर, आप बिल्कुल सिलेक्टेड हो जाएंगे सर। बिल्कुल सर। तो सर क्लास हमारी चलती रहती है 5 बजे वाली एमसीक्यू, बहुत फेमस फेमस मतलब एक्चुअली कि प्यार है सर वो। सर मैं पर्सनली आपको बोलूँ ना, जो मुझे बूस्ट मिला था ना अपनी स्पीड और कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए, आप जो लास्ट में 5000 क्वेश्चंस लेके आए थे, लास्ट यस। में आप पेपर करवाते थे, 5 मिनट में इतना करना, 10 मिनट में इतना करना, उससे क्या सर टाइम मैनेजमेंट आ जाता अपने को। बिल्कुल। टाइम भी तो मैनेज करके चलना है ना सर अपने को। सच बता रहा हूँ सर, मैंने मतलब 8 एग्जाम क्रैक किए हैं अभी तक है ना, और जी हर सर। में मैंने यही स्ट्रेटेजी लाई है। जितना जी स्पीड तुम यहाँ रखोगे ना, वो स्पीड तुम्हारी आधी हो जाएगी एग्जाम में। सही बात है सर, वहां पे कई बार क्या फ्रस्ट्रेशन आता है अपने को कि मेरा हुआ नहीं, ये नहीं हुआ। वो जब अपन पहले से तैयारी करके जाते हैं, पहले से अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है कहीं ना कहीं ज्यादा एक्टिव रहता है सर उस वक्त तो। बिल्कुल। ये जो मैं बोलना चाहूंगा सर, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा ही कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। पर्सनली अगर मैं आपको बोलूँ तो उससे मुझे बूस्ट मिला था आपका। तो बिल्कुल डेली सर। इवनिंग में क्लास आती थी, तो उससे कहीं ना कहीं सर जो क्वेश्चंस भी जो है, मैं ये तो नहीं कह सकते बिल्कुल डिक्टो आते हैं कहीं भी, लेकिन जो कंटेंट जो भी अपन उसके रेशनल वगैरह करते हैं, तो वहां से क्वेश्चन आपके आ जाते बिल्कुल सर। तो देखो, सर ने इतनी अच्छी बातें बताई। ऑलमोस्ट मतलब जो एक कैंडिडेट को, एक स्टूडेंट को जो चाहिए वो सब कुछ बता दिया यार। तो मैं मतलब आखिरी शब्द सर, मतलब बच्चों के लिए जो इस बार आरआरबी देने वाले हैं उनके लिए मोटिवेशन कुछ अगर हो जाए लास्ट। हैं सर। बिल्कुल, जो भी मेरे साथी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल मन में ये इस उस से आप ये तैयारी करो कि मेरे को लेना है, मेरे को एक सेट लेना है। और माइंड में जब भी कभी आप डिमोटिवेट हुए तो आप किसी भी सर का क्लास लेते हैं जब आप, तो सबसे पहले जो सर एक ही बात बोलते हैं, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी। बिल्कुल। उसके साथ आप लगे रहो, श्योरिटी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा सर। क्योंकि इतना मैं एक छोटा सा बात बोलूंगा सर, 1 मिनट बोलूंगा आपका मैं। बिल्कुल अगर सर। आप नॉन मेडिकल अगर कंपटीशन में अगर आप जाते हैं ना सर, यकीन मानो इससे ज्यादा कंपटीशन है वहां पे। सही कह रहे हो। अपना सिलेबस एक फिक्स है सर। अगर एनटीपीसी जैसे एग्जाम मार्केट में नॉन मेडिकल में सर, वहां आप हाँ उसमें देखोगे बहुत ज्यादा है वहां पे सर। कौन पढ़ता है। जी, बिल्कुल। इसीलिए आप हम जो लोग हैं सर, मेडिकल वाले, नर्सिंग वाले, उन लोगों से बहुत आगे हैं। और कंटिन्यूटी के साथ, मेहनत के साथ, और एक सर ये होता है कि अपने आप को धोखा नहीं देना। अगर मैं 4 घंटे बिल्कुल। बैठा हूं तो अपने लिए पढ़ूंगा सर। एग्जैक्टली देखो कितना अच्छा बात बोला है कि अपने को धोखा मत दो यार।
क्योंकि आज आप दूसरे को दे लोगे धोखा कि यार मैं 4 घंटे मोबाइल चला रहा हूँ, चलो मैं उनको घर वालों को बोल दिया मैंने कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जबकि मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम चला रहा हूं। उनको धोखा नहीं दे रहे, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। तो उम्मीद है यार, मैं तो सच में खुद को फीलिंग लकी कि यार ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं, या स्टूडेंट क्या बोलूं, ये हमारे भाई रहे हैं। आप भी पढ़िए यार, सिलेक्शन आपका भी होगा इस बार, आप लोगों का भी होगा इस बार। आप लोगों को जो है वो मेरे साथ ये इंटरव्यू करना है भाई। थैंक यू सो मच हाँ महेंद्र जी, आपका बिल्कुल, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। बिल्कुल, आपने बिल्कुल, थैंक यू देखो वेरी मच सर, सर आपने बहुत मुझे बिजी थे, चांस मैं दिया। बता रहा हूँ, फिर भी इन्होंने टाइम दिया मेरे को। मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे को 5 मिनट दीजिए बच्चों के लिए। सर बता रहा हूँ, बहुत नाइस पर्सनैलिटी है। मैं आप लोगों को सर, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आपको गुड़गांव भी आना है, हम लोग एक सेलिब्रेशन करेंगे, सर ऑफलाइन बिल्कुल, सेलिब्रेशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ कि और भी अपन जो लोग हैं मेडिकल लाइन से जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े सर, बिल्कुल। थैंक यू सो क्योंकि मच, एक सभी का भरोसा बहुत बहुत करके। धन्यवाद। जी थैंक यू ओके सो सर, मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।